बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिही वसल्लम। व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि एक एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में टेबल कैसे बनाया जाता है और उस टेबल को फिर हम दूसरी डेटाबेस में इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करें, वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू करें, फिर टेबल्स। फिर आपने क्या करना है, उस टेबल के जो कॉलम्स आप लोग रखना चाहते हैं वो टेबल के कॉलम्स के नेम आपने रखने हैं। लेट सपोज हम लोग एक रोल नंबर का कॉलम रखते हैं। फिर आप लोगों ने उसकी टाइप बतानी है, न्यूमेरिक है, वारचर है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसकी टाइप बताएंगे। उसके बाद फिर आप उसका दूसरा कॉलम का नेम बताएंगे और उसकी भी टाइप बताएंगे। ये हम वारचर कर देते हैं और ये ब्रैकेट में उसकी हम लोग लेंथ बता देते हैं। ये टेबल हमने बना लिया, इसको अब हम सेव करेंगे। इसका जो भी आपने नाम रखना है, फ़र्ज़ करें हम लोग इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हमने इसको कैसे चेक करना है, एक तो ये तरीका है कि आप टेबल्स में जाएं, यहाँ से सर्च करें, या एक तरीका ये है कि इसके ऊपर डीबी के ऊपर राइट क्लिक करें और न्यू क्यूरी में जाएं, वहाँ पे आप लिखें क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। जब आप ये करेंगे तो अब इसका मतलब है कि ये दो कॉलम्स आपने बनाए थे ये आ गए हैं। अब इनके अंदर आपने डाटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं कि इस डीबी के अंदर, इस टेबल के अंदर हम लोग डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे। टेबल्स को हम फिल्टर कर लेते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो जाए। उसका ये तरीका होता है, ये वो टेबल आ जाएगा। इसको आप एडिट टॉप 200 रोज करें, ये रोल नंबर का कॉलम होगा। फ़र्ज़ करें हम उसमें 1 देते हैं, नाम उसका अली कर देते हैं। फिर रोल नंबर 2 देते हैं, नाम उसका जैन कर देते हैं। 3 करते हैं, नाम उसका अहमद कर देते हैं। तो इस तरह हमने एक टेबल बना लिया है जिसके अंदर 3 रोज़ पड़ी हुई हैं, स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं और नाम है। अब हम इस क्यूरी को चलाएंगे तो फिर देखें इसके अंदर ये डाटा आ जाता है। अब यही डाटा अगर हमें किसी दूसरी डेटाबेस में चाहिए हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है कि आपने यही वाला डाटा दूसरी डेटाबेस के अंदर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस डेटाबेस में, ओके जी, अब जिस डेटाबेस में हमें ये टेबल चाहिए विद डाटा, उस डेटाबेस के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज ये टीबी है मेरे पास, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, टास्क इंपोर्ट डेटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसको नेक्स्ट करें। फिर आपने यहाँ से अपनी सोर्स टाइप सिलेक्ट करनी है कि कौन सी डीबी है आपकी। एसक्यूएल सर्वर है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई एक्सेल की फ़ाइल है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपना सर्वर एसक्यूएल सर्वर का नेम दे दिया यहाँ पे। फिर यूज़ उसका ऑथेंटिकेशन पासवर्ड दे रहा हूँ। फिर आप इसको ड्रैग ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो अवेलेबल डेटाबेसेस होंगी वो आ जाएंगे। अब क्योंकि हमने इस डेटाबेस में से वो टेबल लेना है और दूसरी डेटाबेस में इंसर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया हमने सोर्स डेटाबेस। फिर अब हमने डेस्टिनेशन डेटाबेस देनी है, वो भी एसक्यूएल सर्वर दे दिया, उसकी भी ऑथेंटिकेशन देनी है।
वो देखें वो डीबी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो इस डीबी को आप ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट करें, कॉपी डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स और व्यूज़, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपने वो वाला टेबल जो है आपका, उसको सिलेक्ट करना है ताकि आप उसको इंपोर्ट कर सकें और उसका डाटा भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टेबल आपने सिलेक्ट किया, देखें सेम, ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है। तो इस डेस्टिनेशन में सेम नेम से वो टेबल बन जाएगा। अगर आप उसका नाम चेंज भी करना चाहते हैं तो आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम उसका नाम जो है वो वही रहने देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब या तो आप इस पैकेज को सेव कर सकते हैं या इस क्यूरी को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं डायरेक्ट। तो हम फ़िलहाल इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश करेंगे। तो ये प्रोसेस चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये देखें 3 रोज़ ट्रांसफर्ड, ये 3 रोज़ जो हैं वो उस डेटाबेस में शिफ्ट हो जाएगी। अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये डाटा हमारा उसमें चला गया कि नहीं चला गया। एक तो तरीका ये है कि जो क्यूरी आपने लिखी हुई थी उसी को आप यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करके, जिसमें आपने इंपोर्ट किया डाटा, उसको सेलेक्ट करके क्यूरी एग्जीक्यूट करें। या फिर दूसरा ये है कि आप इस टेबल डेटाबेस में जाएं और उस टेबल को सर्च करके उसके ऊपर राइट क्लिक करें और फिर उस की रोज़ जो हैं वो सिलेक्ट करें। अब हमें वो टेबल सर्च करना पड़ रहा है, तो अभी हम फ़िल्टर लगा के, जैसे मैंने पहले बताया था, उस टेबल को फाइंड आउट करवा सकते हैं। ये टेबल आपका आ गया। इसको आप सिलेक्ट टॉप 100 रोज़ 1000 रोज़, वो आपकी पूरी रोज़ आ जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि एक टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे और फिर उसके बाद वही टेबल अगर आपको किसी दूसरी डेटाबेस में विद डाटा चाहिए तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।